में है वो अपनी गलतियों की वजह से नहीं है बल्कि अंग्रेजों की गलतियों की वजह से। तभी सारे लोग एकजुट हो पाए। अगर आज की तरह उस टाइम पे अखबार ब्रिटिशर्स के हाथों बिक जाते तो बड़ी आसानी से सबको समझा दिया जाता कि ईस्ट इंडिया कंपनी देश के लिए कितनी बेनिफिशियल है। जब एक पॉलिटिकल पार्टी न्यूज मीडिया को कंट्रोल कर लेती है तब वो लोगों को वो चीज भी डायरेक्टली समझा पाती है जो वो खुलेआम नहीं बोल सकती है। आप जो वोट देते हो किसी कैंडिडेट को वो आप देते हो बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल उस कैंडिडेट के बारे में। अगर वो इन्फॉर्मेशन ही गलत हो तो आपको लग रहा है कि आप अपनी मर्जी से वोट दे रहे हो लेकिन आपसे वोट डलवाया जा रहा है। तो अब डिस्कस करते हैं कि ये जो न्यूज़पेपर है, न्यूज एजेंसीज हैं, टीवी चैनल्स हैं, इनकी क्या मजबूरी रहती है कि आपको चाह के भी सच नहीं दिखा पाती है। तो पहले न्यूज़पेपर की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला इंग्लिश न्यूज़पेपर है। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज़पेपर करीब 48 पेजेस का होता है जो 5 रुपए में बिकता है। इस 5 रुपए में से 40% यानी कि 2 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर और ट्रांसपोर्ट का होता है, न्यूज़पेपर बॉय वगैरह जो होते हैं। इसके अलावा एक पेज को प्रिंट करने की कॉस्ट 25 पैसे के करीब लगती है। तो 48 पेजेस के हिसाब से 12 रुपए तो प्रिंटिंग के लग जाते हैं। तो अभी जो मैंने न्यूज एजेंसी के बारे में बताया था तो उनसे न्यूज लेते हैं, उसकी कॉस्ट और स्टाफ की कॉस्ट जो होती है वो करीब 3 रुपए के करीब पड़ती है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर 5 रुपए का बेचता है, अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे टोटल तो 2 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर के, 12 रुपए प्रिंटिंग के और 3 रुपए जो है वो न्यूज एजेंसी और स्टाफ के, तो ये उसको 70 रुपए का पड़ता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो बाकी का पैसा है ये क्या अपनी जेब से भरते हैं? तो देखिए ऐसा नहीं है, बाकी का जो पैसा बचता है वो एक न्यूज़पेपर को एडवर्टीजमेंट से पूरा करना होता है। तो मोटा मोटी ये समझाने का मतलब ये है कि न्यूज़पेपर जो है अगर उसको सर्वाइव करना है तो एडवर्टीजमेंट रुपए लगते हैं। तो आप न्यूज ऑफ इंडिया ने जनवरी लाके भेजे हैं तो अगर वो न्यूज पूरी तरीके से नुकसान होगा और जो एडवर्टाइजर्स आते हैं वो भी नहीं आएंगे। ऑडियंस है और यूपीएससी वगैरह की जो प्रिपरेशन करते हैं वो भी इसको बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। इसके बाद जितने भी न्यूज़पेपर हैं वो सारे कम में ही बिकते हैं। पहली चीज तो ये कि जब टाइम्स ऑफ इंडिया ही कम में बेच रहा है तो बाकी न्यूज़पेपर की भी मजबूरी हो जाती है उसको कम में बेचना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा वो तो कोई और लेगा ही नहीं उसको। अब देखिए जो एडवर्टाइजर है जो पैसा देके अपना ऐड करवा रहा है न्यूज़पेपर के अंदर, वो उसी न्यूज़पेपर को प्रेफरेंस देता है जिस न्यूज़पेपर के ऑडियंस की परचेजिंग पावर ज्यादा होती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो इंग्लिश बोलते हैं और पढ़ते हैं उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा होती है, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर के ऐड जो होते हैं वो ज्यादा महंगे होते हैं। और देख लो यार, अब इंग्लिश के ऊपर भी आ गया। जो है वो उन न्यूज़पेपर्स पे होता है जिनकी ऑडियंस की परचेजिंग पावर ज्यादा होती है। तो हिंदी मतलब जिसको इंग्लिश नहीं आती वो नहीं पढ़ पाएगा। प्रिविलेज ऑडियंस है जो न्यूज़पेपर खरीद के पढ़ सकती है, उसी ऑडियंस के हिसाब से न्यूज सर्व करता है। और वैसे भी ये जो 5 रुपए का जो न्यूज़पेपर है भले ही कम लगे लेकिन एक गरीब मजदूर, किसान और पिछड़े इलाकों के लोगों के लिए ये 5 रुपए भी बहुत महंगे होते हैं। देख लो यार, मतलब किसान की कोई औकात नहीं। एक प्रोडक्ट बन जाता है जिसकी ऑडियंस गरीब लोग नहीं है बल्कि प्रिविलेज लोग हैं जो न्यूज़पेपर खरीद सकते हैं। इसलिए न्यूज़पेपर के अंदर जो न्यूज होती है जैसे कि बॉलीवुड, स्पोर्ट्स, सेलिब्रिटी गॉसिप, बिजनेस लीडर्स, ये सारी न्यूज जो होती है प्रिविलेज रीडर्स के लिए ही होती है। और देश का जो काफी बड़ा गरीब तबका है वो पूरी तरीके से कट जाता है न्यूज़पेपर की खबरों से। मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर में 1 घंटे भी अगर बारिश हो जाए उस पर घंटों कवरेज चलती है। छोटे छोटे गाँव अगर पूरी तरीके से भी पानी में डूब जाए तो कोई नहीं पूछता। टाइम्स ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर होने के बाद भी उसका 2018 गरीब रह जाएगा। वो 10,000 करोड़ था और उसका जो प्रॉफिट था वो 600